दोस्तों, धान की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आइए हम इसके बारे में कुछ आपको डिटेल से बताते हैं। क्योंकि धान की पैदावार यदि हमको बढ़ानी है तो सीधे सीधे उर्वरकों का यूज करना पड़ेगा। अब जब हम उर्वरकों का यूज करें, ख़ास तौर से बालियां निकल रही हैं, निकलने के पहले निकलने वाली हैं, धान गबोड़ अवस्था में है या निकल चुकी हैं, तो कब तक हमको यूज करना चाहिए और कौन सी उर्वरक का यूज करना चाहिए जिससे हम धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कि किस अवस्था में आपको कौन सी उर्वरक देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम खेत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धान जो है वो गबोड़ अवस्था में आ चुका है, यानी इसमें बाली जो बनने की प्रोसेस है वो बन चुकी है। अब इसका पौधा देख सकते हो कि कितना छोटा है। अब यदि पौधा ही छोटा है, इसकी हाइट ही नहीं बढ़ी है, तो इसमें बाली कहाँ से लंबी निकलेगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कुछ बालियाँ निकल रही हैं, तो कितनी छोटी सी बाली निकली है, अपेक्षा कि यदि बड़ा पौधा होता या बड़ी बाली निकलती। तो इसके लिए यदि आप कि इस स्टेज में है या इससे पहले की स्टेज है, यानी जब बाली बनने वाली है, तो ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है। इस समय दोस्तों आपको एक चीज़ तो खास तौर से ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नमी भी काफ़ी कम है, तो खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना है। 2 से 3 इंच तक पानी भी आपको खेत में भर के रखना है। उसके साथ साथ जब इस कंडीशन में या इससे पहले की अवस्था होती है, बालियाँ जब बननी चालू होती है, यानी गबोड़ की प्रोसेस होना चालू होती है, तो इस समय आपको एक काम करना है। जो दानेदार उर्वरक होती है उसको भी आप दे सकते। उसके बाद यदि थोड़ा बहुत बाली बनने की प्रोसेस हो चुकी है तो आपको दानेदार उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको 1261 का स्प्रे कर देना है। 1261 का स्प्रे कर सकते हैं या 19-19-19 का इस समय स्प्रे करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें परसेंटेज मात्रा जो है बहुत कम होती है, तीनों मात्राएं समान होती हैं। और इस समय जो 1261 का यूज करेंगे तो 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होगी। अब जो ये फार्मूला 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस का होता है, तो फास्फोरस क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की कमी से कुछ पौधे यहाँ पर छोटे रह गए हैं, इसमें बालियाँ भी नहीं बनेंगी। तो पहले नाइट्रोजन इसमें पूर्ति की गई होती तो ये बाली इसमें भी बन जाती। यहाँ पर जो बाली बनने की प्रोसेस है, तो बाली बनते समय जो है इसमें पौधा काफ़ी हरा भरा हो जाता है। 1261 का यूज करते तो नाइट्रोजन से, जिससे पौधा जो इस समय एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व की नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो पौधा हरा होता तो और अच्छे से भोजन बना पाता है। इसके साथ साथ जो फास्फोरस है, तो फास्फोरस का काम क्या रहता है कि पौधा जो है ये थोड़ा मोटा हो जाता, तना मोटा हो जाता, और नाइट्रोजन के कारण ये इसकी लंबाई थोड़ी हाइट बढ़ जाती है और बाली जो है, बाली प्रोसेस जो होती है बाली की, तो बाली थोड़ी मोटी बनती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पतली पतली सी बाली बनी हुई है, तो बाली थोड़ी मोटी बनती है और बाली की लंबाई भी थोड़ी अधिक होती है। चलिए हम आपको थोड़ी पहले दिखा रहे हैं जिसमें पहले ये चीज़ प्रयोग की गई है। चलिए अब ये खेत आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है इस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो बाली की लंबाई आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 8 से 9 इंच तक, तो बाली 9 इंच के करीब या 9 इंच के ऊपर भी बाली बन चुकी होगी। तो यदि हम 1261 का उस समय स्प्रे कर दें तो बाली भी लंबी बनेगी और दाने का भराव जो है, गुच्छेदार दानों की संख्या भी अधिक होगी और कमी होती है, अक्सर पौधा कमज़ोर हो जाता, गिरने की प्रोसेस चालू हो जाती, तो पौधा एकदम खड़ा रहेगा। अब 1261 जब हम स्प्रे करें तो बाली लंबी निकलेगी। अब बाली लंबी तो निकल आई, अब उसके बाद में आपको दूसरी उर्वरक कौन सी देनी है और किस स्टेज में देनी है, तो चलिए हम उसकी भी आपको डिटेल दिखाते हैं उस कंडीशन के खेत में चल करके। अब दोस्तों, ये खेत आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ी बहुत बालियाँ निकल चुकी हैं, बाली बाकी निकल रही है। तो जब ऐसी स्थितियाँ आएँ, आपके खेत में थोड़ी बहुत बालियाँ निकल चुकी हों, थोड़ी बहुत निकल रही हों और इस प्रोसेस में आए, तो आपको 2 या 3 उर्वरकें ऐसी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने 1261 का यदि पहले यूज कर लिया है, तो क्योंकि उसमें फास्फोरस की पूर्ति हो गई है, तो इस अवस्था में आप 13-0-45 का स्प्रे कर दें।
क्योंकि 13045 जो पौधे में थोड़ा हरापन कम होता है इस समय, तो 13045 से पौधे में इस प्रकार से हरापन भी आ जाएगा। और फास्फोरस तो पहले ही आपने दे दी है, और पोटाश की आवश्यकता इस समय पड़ेगी, जिससे जो है दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होगा। और दाने में जो ये फूल की अवस्था है, तो इसके पहले यानी इस स्टेज तक जब 1-2 बालियाँ निकली हों, बाकी आप देख सकते हैं खेत में बहुत कम बालियाँ निकली, तो ऐसी स्थितियों में आपको 13045 का स्प्रे कर देना चाहिए। लेकिन यदि उसके पहले आप 1261 का स्प्रे नहीं किया है और इस स्थिति में आपको अपना खेत दिखाई पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पर पौधा हरा भरा भी है, तो आपको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं, यानी नाइट्रोजन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको सबसे बेटर रहेगा कि आप जो दूसरी उर्वरकें आती हैं, जिसमें से सबसे अच्छी उर्वरक है, जिसमें आपको फास्फोरस भी मिल जाती, पोटाश भी मिल जाती, उसका यूज करें, यानी 05234 का स्प्रे करेंगे तो उसमें फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे बालियां जो है मोटी बनेंगी, दाने मोटे होंगे, दाने का भराव काफ़ी अच्छे से होगा। और पोटाश जो आपने दिया है तो चमकदार बालियों के दाने होंगे, चमकदार होंगे, और इसके साथ साथ दाने में जो दुग्धावस्था आएगी तो उस समय काफ़ी अच्छे से दाने का भराव होगा, दाना वजनदार होगा। तो इस तरीके से आप उर्वरकों को यूज कर सकते हैं। अब 0050 दोस्तों एक मन में डाउट होता है कि इसको हम कब डालें, तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं कि वो आपको किस कंडीशन में डालनी रहती है। यदि आपने 1261 का स्प्रे किया है, यानी 1261 का स्प्रे किया है, 13045 का स्प्रे नहीं किया है, और आपको लगता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी हमको नहीं करनी, यानी 13045 देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पौधा सीधे इस प्रकार से हरा दिखाई पड़ रहा है, किसी प्रकार की नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तब आपको इसी अवस्था में, जो अवस्था हम दिखा रहे हैं, इसी अवस्था में आपको यूज करना है 0050। अब 0050 में सल्फर की भी मात्रा थोड़ी होती है, तो जो फफूंद जनित रोग इस समय लगते हैं, शीत, ब्लाइट, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, यानी उससे बचाव हो पाएगा। अब चलिए दोस्तों थोड़ा हम बताते हैं किस कंडीशन में हमको उर्वरकों का यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे कि बाली झुक चुकी है, ये देख सकते हो कि बाली झुक चुकी है, दाने का इसमें भराव होना चालू हो गया। आपको थोड़ा हम नज़दीक से दिखाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर दाना मजबूत होना चालू हो गया। चलो हम आगे और दिखाते हैं आपको। तो इस प्रकार से जब दाना मजबूत हो चुका हो, या होना चालू हो चुका हो, या लालपन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्का हल्का लाल बन रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी तरह की उर्वरक का स्प्रे नहीं करना है। अब ये पकने की अवस्था में आ गया है, तो यदि आप इस समय किसी भी उर्वरक को देंगे तो फायदा नहीं करेगी, यानी उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब पकने की अवस्था है, तो धीरे धीरे इसमें ऊपर जो बाली में है पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी, और ये पकने की कंडीशन में चला जाएगा। जो उर्वरक आप डाल देंगे वो ऊपर पत्तियों पर और इसके ऊपर, यानी जो दाने हैं दाने के ऊपर चिपक जाएगी, और चिपकने से यहाँ पर धब्बे बन जाएंगी, जो क्वालिटी अच्छी होनी थी वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी उर्वरक को स्प्रे नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरा आपको बताया किस स्थिति में आपको कौन सी उर्वरक किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्प्रे करना है, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, यानी पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन यदि गलत तरीके से डालते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, तो पैसा भी आपका जाएगा और आपको फायदा भी नहीं मिलने वाला है। हम लास्ट में मात्रा की बात बताते हैं। इन सभी उर्वरकों को आप 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इससे अधिक मात्रा देने की आवश्यकता नहीं है, और इससे कम भी मात्रा देने की आवश्यकता नहीं है, और पानी की मात्रा 180 लीटर तक रख सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।